हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ रीडिंग देखते हैं कि आपके खिलाफ कौन खड़े हो सकता है। ठीक है, तो मेरे डियर्स के खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है, जो भी आपके साथ परेशानी दिक्कतें आ रही हैं या आने वाली है, तो उसके लिए आप जैसा एक चाहते हैं क्लियरिटी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह से होगा, तो चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि आपके खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है। चलिए, तो मेरे व्यूअर्स के खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है कि चलिए गाइस, यहाँ पर रीडिंग जो आ रही है कि आपके खिलाफ कौन खड़े हो सकता है। आप किसी भी स्थिति परिस्थिति सिचुएशन में हो, ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है सभी राशि के लिए है। सभी कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हर ज़ोडिएक साइन यहाँ पर है। आप आराम से देखिए, जो आपसे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग है। चीज़ें आपको समझ में आएंगी तो आपको लगेगा कि यस ये मेरे लिए है। ठीक है, नहीं आती है समझ में, कोई बात नहीं है। मेरे चैनल में दूसरे वीडियोस हैं, आप जाके चेक कीजिए, देखिए, गाइडेंस के साथ है, उसको फॉलो कीजिए, आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। अब आ जाता है यहाँ कि कौन आपके खिलाफ हो सकता है। तो यहाँ जो दिख रहा है मुझे कि स्थिति, जैसे पहले सिचुएशन बता देती हूँ कि काफ़ी चीज़ों को लेकर मानसिक रूप से आपके उथल पुथल मची हुई है। मतलब जैसे उठापटक मची रहती है, रीज़न कुछ भी है, कारण कुछ भी है, यहाँ चीज़ें क्लियर दिख रही है। यहाँ पे आपका पर्सनल लाइफ दिख रही है, आपका अगर बोला जाए रिलेशनशिप है बहुत से लोगों के लिए। यहाँ पर आपके सोसाइटी के लोगों के साथ चीज़ें दिख रही हैं कि मतलब जैसे 8-10 या ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे लोगों के बीच में आप घिरे हो सकते हैं और कुछ चीज़ों को लेकर के आपके खिलाफ जा रही हैं, जिससे आप काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। वाद विवाद, लड़ाई झगड़े और भी चीज़ें हैं यहाँ पर। जो एक कहता है ना ग्रुप बन जाना, कि आपके खिलाफ एक ग्रुप ये भी है, एक ये भी है, इस तरीके से चीज़ें यहाँ नज़र आ रही। दूसरा ये है कि आपके खिलाफ और कौन हो सकता है। आपके यहाँ पर रिलेटिव्स दिख रहे हैं गाइस, फैमिली जो जिसको बोलते हैं, फैमिली से जुड़े हुए फैमिली के लोग जो आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पहचान बता देती हूँ कि हो सकता है आपको ट्रिगर किया गया है, आपको फंसाया गया है, आपको बातों में उलझाया गया है, आपको बुरा बनाया गया है, आपका मान हानि करना, मतलब जैसे किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, नीचा गिराना, नीचे दिखाना, आपके खिलाफ लोगों को ला करके खड़ा कर देना और आपको पता ही ना चले। ऐसी चीज़ें हैं जो सामने से भी यहाँ पर वाद विवाद, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हुए दिखे हैं और हो रहे हैं, चल रहे होंगे या हो चुके होंगे। चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए ये रीडिंग मिली है, तो इसका मतलब ये चीज़ें आने वाले टाइम पर आपको फेस करनी पड़ेंगी कन्फर्म। अब आ जाता है कि ये जो चीज़ें हैं कि आपके खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है। यहाँ ऐसा भी दिख रहा है कि आपका कारोबार, व्यवसाय या कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पर कहीं आप पैसे का लेन देन करते हैं, अर्निंग करते हैं, या फिर आप किसी को देते हैं। उस तरह के विवाद भी, उस तरह के लोगों के बीच में आप हो सकते हैं जहाँ पर एक कंपटीशन के साथ साथ आपको हटाना, अलग करना, दूर करना, ऐसी चीज़ें हैं जो शायद चीज़ें हाँ और क्लियर करें तो आपके साथ ऐसा भी चल रहा होगा, या जॉब या बिजनेस में आपके, कि प्यार से मिलकर के लोगों ने आपके साथ ये चीज़ें की हैं और चल रही हैं। ठीक है, ऐसा हुआ है। अब आता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रिलेशनशिप हो गया, फैमिली हो गई, आपकी सोसाइटी हो गई। सोसाइटी में ज़्यादा लोग हो सकते हैं गाइज, यहाँ पे ग्रुप जैसी चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, और आपके
जॉब बिजनेस वाली, उसमें भी मैंने बताया है। अब आता है एक ऐसा खास आपकी हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में हो, सिर्फ और सिर्फ आप टारगेट किए जा रहे हैं। सारी चीज़ें अच्छी हैं, आसपास सारे लोग अच्छे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसी और को नहीं बोला जा रहा है, जबकि आप औरों की तरह रह रहे हैं, औरों की तरह विचार, खान पान, रहन सहन, सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपको ही हर जगह फंसाना, आपको झूठ बोलना, आपसे झूठ बोला गया है, आपके बारे में जानकारी रखना, आपके बारे में पता करना, आपके बारे में पूछना, लोगों को चारों तरफ से घेरना, आप पर पूरे टाइम नज़र, हो सकता है 24 घंटे नज़र रखते हो कि कैसे फंसाया जाए, कैसे इनको बुरा किया, और अटैक भी आपके ऊपर कंटिन्यू हो रहे होंगे। ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें आपसे छुपाया गया, चोरी छुपे किया जा रहा है, ये भी आपको बता दें अगर आपके पास ये रीडिंग में ऐसी चीज़ें हैं। क्यों आप देखिए कितने सारी ऐसी एनर्जी आई है जो बड़ी सी बड़ी एनर्जी है यहाँ पर पड़ी हुई है, जिसको अगर उठा कर एक एक चीज़ को रीड किया जाए तो बहुत सारी कहानियाँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें आ जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, ऐसी बातें भी आएंगी जो आपके पास्ट से जुड़ी हुई है, जिसका आज भी भुगतान आप कर रहे होंगे, और जिसको आप आज भी आपके खिलाफ खड़े होते होंगे लोग, और ये लोग आते हैं। अब ये लोग कौन है गाइस? यहाँ पर आने वालों में से अगर देखा जाए तो एक हो सकता है 20 की एज से लेकर के 30 के बीच में कोई एक बंदा है। यहाँ पर 2 लेडीज़ कंफर्म है, 2 लेडीज़ हैं। यहाँ पर एक बंदी है जो कि वही चीज़ निकल करके आ रहा है कि बहुत बहुत कम एज की हो सकती हैं, 15-16 से लेकर के ये 30 के एज के बीच में दिख रही हैं। कम एज का ज़्यादा इधर पर है कि जो शो हो रहा है आपके खिलाफ में। जैसे आता है कि एक बंदा ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो वो भी यहाँ पर खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। एक ऐसा बंदा जो अच्छी खासी एज में हो सकता है, अच्छी खासी एज में हो सकता है, जो जिन जैसा होता है कि ये आपके खिलाफ नहीं है लेकिन आपके साथ भी नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर चीज़ ऐसी दिखती है 50-60 और 40-50-60 ऐसे, 40 छोड़ दीजिए, 50 से समझिए, 50 से ऊपर ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो फीमेल ज़्यादा हैं, मेल कम है, और एज भी मैंने बता दी, पहचान भी बता दी है। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से। ठीक है, अब सीधे हम लोग उस पर आते हैं कि आपके खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हैं। तो गाइज ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है कि आपकी एक रिलेशन या रिश्ते को लेकर के चीज़ों आपके खिलाफ जा सकती हैं। कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जहाँ पर आपसे जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, या आप किसी से जुड़े हों या आपसे कोई जुड़ा हो। ऐसे रिश्ते के खिलाफ लोग जा रहे हैं, उल्टा होते हुए दिख रहे हैं। कौन होंगे? यहाँ पर एक ऐसा अननोन पर्सन है जिसको आप भी नहीं जानते, पर ये किसी से जुड़ा हुआ है। चैन यहाँ पर बनी हुई है, अगर देखा जाए तो सर्च यहाँ पर चल रहा है, और चीज़ें यहाँ पर छुपाई हुई रखी हुई हैं। ठीक है, ये जो है ना, ये एक कहते हैं सामने से नहीं आना, सामने से नहीं आता है। इंसान अपने दिमाग से खेलता है, और फिर इसमें एक नहीं कई तरह की चीज़ें छुपी होती हैं। मतलब बोला जाए तो बहुत सारे किसी को सामने से ला कर के खड़ा किया जाता है, लेकिन वो एक्चुअल में रहता नहीं है। वो सामने से वो बंदा या बंदी नहीं है आपके खिलाफ, लेकिन ऐसे सामने से क्रिएट किया जाता कि आप उन पर ही ध्यान लगाए कि शायद ये भी है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर चैन है, सामने से किसी को रखा, पीछे कोई और, फिर उसके पीछे कोई, आपके रिश्ते के खिलाफ। दूसरा यहाँ पर आता है कि ये सभी के लिए है, ये सभी के लिए कि आपकी रिलेशन या रिश्ते जहाँ भी अच्छे हैं उनके खिलाफ ही यहाँ पर ऐसा चल रहा है। ठीक है, ये आपके कौन खिलाफ हो सकते हैं ये बता दिया कि अननोन है, लेकिन इसके पीछे कोई नोन है जो आपको अच्छी तरीके से कहते हैं ना कि समझता है, जानता है, आपके बारे में ज़्यादा जानकारी रखना चाहते हैं, कलेक्ट करना चाहते हैं। और अभी भी इनको जानकारी हो सकता है गाइस यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि एनर्जी चलती हुई है। एनर्जी बेस पर अगर देखा जाए तो बहुत बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप इस तरह के हो सकते हैं कि आपको लोग ज़्यादा जानते हो, या आपको ज़्यादा पसंद करते हो, या आपके रिलेशन यानी दोस्ती, पहचान, बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। जो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, ज़्यादा लोग सुनते हैं, ज़्यादा लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, एक बड़े स्तर पर ऐसी चीज़ों को लेकर के इंसान जब डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। आप
यहाँ आपके खिलाफ जाने का यहाँ पर ऐसी भी चीज़ें आ रही है कि कारण है कि वो निर्णय या डिसीज़न नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग भी आपके खिलाफ हैं वो निर्णय या डिसीज़न नहीं कर पा रहे हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है कि डायरेक्ट आपके सामने कैसे आया जाए, क्योंकि इनडायरेक्ट वे पर और सामने से भी आकर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वे उन्होंने यूज़ कर चुके हैं, जिसको कहते हैं ना पूरी तरीके से सब कुछ उपयोग कर लेना। फिर अब समझ में नहीं आ रहा कि यार अब इसको गिराने के लिए या अब इसके खिलाफ क्या करें, या इसके खिलाफ खड़ा किसको करें, या कैसे खड़े हों, क्या किया जाए, क्योंकि सामने तो अच्छा बनना है या जाहिर नहीं होने देना है। लेकिन ये बहुत बार ऐसा हुआ, सामने भी आए हैं। अब आता है इनकी एक इंट्यूटिव वॉइस होती है जो आपको भी समझ में आ रही है, आपको समझ में आता है, आपको एहसास होता है इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, ये गाइडेंस है। ये एक आपकी कहते ना एक आवाज़ है अंदर की कि आप यस हाँ ये लोग हैं और यही हैं। और एक ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ आपकी स्पिरिचुअल जो चीज़ होती है ना, कि आपके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है या पर्सनल, और यहाँ बहुत सी चीज़ों को क्लियर मैं कर देती हूँ कि ऐसा दिखता है कि जैसे आपका यहाँ एक पर्सनल और स्पिरिचुअल फ्लेम जो होती है ना, उसका पैशन नज़र आ रहा है, उसका एक जुनून होता है इस पावर का, इस एनर्जी का, जहाँ आप प्रोटेक्शन के साथ तो रहते हैं लेकिन बैलेंस नहीं कर पाते, या फिर चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप अपनी एनर्जी और पावर में रहते हैं बट उस एनर्जी को, उस पावर को, उस फ्लेम को कहते हैं ना कि एक्शन के साथ यूज़ नहीं कर पाते। ये देखिए यहाँ पर जो है ना आर्कएंजल माइकल, अब जब आप एक्शन नहीं लेते हैं तो यहाँ पर इनके हाथों में अगर आप देखोगे तो एक तलवार जैसी, मतलब ऐसी एक शार्प एज की वो चीज़ है, तलवार जैसा ही बोलेंगे, वो आपको प्रोवाइड करते हैं या आपकी इस तरीके से रक्षा करते हैं, आपके साथ होते हैं। यहाँ बहुत बार होता है कि जब आपकी साथ लोग खड़े होते हैं या फिर ऐसी चीज़ें आप काम करते हो कि जो दुनिया से हटकर होती है या फिर नॉर्मल वे पर लोग नहीं करते या नहीं समझते, आप ऐसी बात बोल देते हैं, ऐसा काम कर जाते हैं, ऐसा लोगों को साथ दे देते, जो भले ही किसी एक का करो आप, लेकिन सामने जिसका आप कर रहे हो सामने वाला देख रहा नहीं, उसको बर्दाश्त हो रहा है। ठीक है, चीज़ें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस तरीके से क्यों रह रहे हैं, लाइफ स्टाइल, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, रिश्तेदारी, लोगों से मिलना, दोस्ती, पहचान, एक नेम, और एक कहते हैं ना कि स्किल का यूज़ करना, जो विजडम नॉलेज है उस पर आप एक्शन लेते हैं। वो जो एक्शन लेते हैं ना, तो ये चीज़ें जो होती है ना, बहुत सारी लोगों को पसंद नहीं आती। क्लियर कट बात यह है कि लोगों को पसंद नहीं आती है, और इस पर जैसा होता है कि आपके ऊपर इफ़ेक्ट भी जो होता है कि एक पानी का, और फिर कहते हैं ना रिफ्लेक्शन होता है ना, एक जो जल तत्व रहता है वो कहीं ना कहीं, ये देखिए ये एक इंसान ने, इस बंदे या बंदी ने, जो कि आप है, ये इस पर आर पार देख रहा है, देखने की कोशिश कर रहा है, या क्लियर कट अगर बोला जाए कि एक ऐसी एनर्जी आपने अपने हाथ में लेकर के रखी हुई है जो अमेजिंग फोर्स है, इसका, इस फोर्स को जानने की कोशिश कर रहा है, ये आप कर रहे हो कि एक्चुअल में ये इसका रिफ्लेक्शन क्या है आपके ऊपर, क्या है दूसरे के ऊपर, क्या है, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा, किस तरीके से इस चीज़ का हल निकाला जाए, और बीच में आप अपने आप को संभालना चाहते हैं, है ना। यहाँ वाटर एंड लाइट का जो एक फोर्स होता है उसको आप संभालने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। तो ये लोग इस चीज़ को, जो आपके खिलाफ खड़े हैं या खड़े हो सकते हैं, आ रहे हैं या आएंगे या हो चुके हैं पहले, तो इसके कॉम्बिनेशन को ये ख़त्म करना चाहते हैं। आपकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं अलग हो जाए, आपसे हट जाए, दूर हो जाए, क्योंकि ये क्या देता है, क्लियरिटी ऑफ थॉट। ये चीज़ आपको क्या करती है, ये पावर जो एनर्जी है वो आपको
क्लियर चीज़ों को समझने का समझाने का एक मौका देती है। क्योंकि यहाँ पर तो है, क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं कि ये चीज़ आपके साथ चलती रहती है। बहुत सा मन और दिल में जो चलता है वो आप बोलते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, कहते नहीं हैं, समझाते नहीं, सहन कर लेते हैं। उस चीज़ को अपने अंदर आप रखते हैं और उस चीज़ का हल अंदर से निकालते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में जो होता है, इसके खिलाफ लोग जाते हैं। जो आपके खिलाफ खड़े होंगे वो इसी चीज़ को अलग करेंगे। एक तरीके से आपके अंदर रुष्टता लाना, जल तत्व हटेगा तो भावनाएं, फीलिंग्स आपकी ख़त्म होंगी। पहली बात तो ये वो चाहते हैं जहाँ पर आप दूसरों के सामने दुष्ट और नकारे बने, नल्ले बने, बेकार बने, लड़ाई झगड़े करने वाले बने, और बहुत बुरी इमेज बने, बहुत गिरे हुए इंसान बने। और दूसरा ये कि जब ये चीज़ें जाएगी, जब आपके कहते हैं ना रुष्टता आ जाती है, सूखापन आ जाता है, भावनाएं खत्म, भावना शून्य करना चाहते हैं, इतना दुख दर्द दे करके कि इंसान ये एक दिन बोल दे कि मेरे को किसी से मतलब नहीं है। समझ रहे, भावनाएं शून्य, हर किसी से विरक्ति हो जाए आपको। जब ये चीज़ होगी तो आपकी जो थॉट प्रोसेस होगी वहाँ पर कहीं ना कहीं आप जाकर एक जगह रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको पावर तो मिल नहीं रही है ना। तो एक चीज़ें होती है जहाँ आप सोचना बंद कर देंगे, देखना बंद कर देंगे, उनकी ओर देखना, उनको समझना या उनकी बातों में आना, ऐसी चीज़ों को आप बंद कर देंगे। फिर वो एक अपना जो बहुत सारी चीज़ों का एक कहते हैं ना, चीज़ों को संभाल कर रखते हैं, बहुत सारे हथियार संभाल कर रखते हैं। ये उनके हथियार होते हैं जिनको ये यूज़ किया। ये लोग आपके इन हथियारों के माध्यम से आप तक पहुँचते हैं। ये बड़े बड़े हथियार हैं जो इन हथियारों के माध्यम से आप तक पहुँचते हैं। और ये लोग आपके खिलाफ इन्हीं तरीक़ों से आपके खिलाफ जा कर के खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक इमोशनल लेडी, बंदा या बंदी है जो बैठा हुआ है। मदर फादर भी हो सकते हैं, बिना शादी के भी हो सकते हैं। यहाँ पर सोसाइटी के लोग भी हैं जहाँ पर आपको टारगेट किया जा रहा है, आपके लोगों को आपके खिलाफ यूज़ किया जा रहा है, आपको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि आपको हम देने करने वाले हैं। आपके बारे में सारी मैसेज या चीज़ों को पता करना, और ये जो चीज़ें हैं ना जो छुपी हुई हैं उसको और आप तक ना पहुंचने देना। जब मैंने जैसे बोला कि कुछ चीज़ें होती जो आपके आसपास से अलग कर दी जाए तो जाहिर सी बात है तो वहाँ पर आप अकेले पड़ ही जाएंगे। तो ये तब ऐसे लोग इस मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, तब ये आकर के आपके साथ या तो खड़े हुए, आपके खिलाफ खड़े हुए हैं। जिनके साथ ये चीज़ें हुई हैं, नहीं हुई हैं तो ये चल रही होंगी, तो ऐसे वक्त कि आपको अपने आप ही लग रहा होगा, पहचान बता दे रही कि अब मेरे साथ कोई नहीं है, हम अकेले हैं, क्या करें, किधर जाएं, किस तरीके से फाइट करें, कौन सा रास्ता मिले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये ब्लॉकेज, ये रास्ते जो है ना, ये तो आपके खिलाफ ऑलरेडी इस तरीके से तैयार किए गए कि यस, आपके पास कोई रास्ता बचना ही नहीं चाहिए, कोई रास्ता बचना ही नहीं चाहिए आपकी इस भावना, इस फीलिंग को, क्योंकि आप ये बैठे हुए हो। ठीक है, लेकिन और चीज़ों को यहाँ पर मैं क्लियर करूँगी कि आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि ये चीज़ें जब आती हैं ना तो अपने मतलब के लिए क्यों खड़े होते हैं आपके खिलाफ। इनका मतलब, इनका स्वार्थ, इनका बेनिफिट, सबसे बड़ी बात है कि इनका अहंकार, ईगो जीतना चाहिए किसी भी तरीके से। आपको गिरना चाहिए, आपको नीचे रहना चाहिए, आपको कुचला जाना चाहिए, या आप शांत बैठें, आगे ना आए, दिखे ना, हलचल ना मचे, लोगों से ना जुड़े, चीज़ें उनके हिसाब से होने चाहिए। चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो निर्णय हो, चाहे वो कोई बात हो, चाहे वो ज़िंदगी जीने का तरीका ही क्यों ना हो, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब आता है कि ये जो और चीज़ों को क्लियर करेंगे तो बहुत गहराई से देखने वाली चीज़ें हैं। इन कार्ड्स को अगर आप पढ़ना चाहो, रीड करना चाहो, तो एंजल्स ऐसे ऐसे मैसेज देते हैं जिस पर विश्वास नहीं होता है कि यस ऐसा भी है, अच्छा ऐसा भी चल रहा है। तो बहुत सी बातें होती हैं जब बताते बताते इंसान नहीं बता पाता है या उसको रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं? क्योंकि आपकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी आ रही होती है तो उसकी एक निगेटिव पॉइंट को सामने से डालकर आपके अंदर वो निगेटिव जो थॉट रहती है वो, क्योंकि जाहिर सी बात है आप बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते, बहुत सारी रीडिंग सुन रहे होते, देख रहे होते, तो जो आप लोग हैं वो आपको रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, वो आएगा, रिफ्लेक्शन में आता ही आता है। तो इन चीज़ों को बहुत सारी जो होती हैं
जितना हो सकता है वो पॉजिटिव वे पर बताना चाहिए, और उन चीज़ों को एनर्जी के माध्यम से या अपने ध्यान के माध्यम से चीज़ों से अलग करने की कोशिश की जाती है कि ये जो है वो पॉजिटिव वाइब्स आपके पास जानी चाहिए, आपका ऑरा क्लीन रहना चाहिए। अदरवाइज़ आप गलत गलत चीज़ें निगेटिव सुनकर देखकर आपका ऑरा ख़राब होगा। ऑरा ख़राब हुआ तो चीज़ें तो आप कितना दुनिया के किसी कोने में कुछ भी करिए, कुछ नहीं होगा, कोई उसका इलाज नहीं है, कोई उसका हल नहीं है समस्या का। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसको और गहराई से बताती हूँ जो आपको शायद समझने में बहुत बड़ा दे। एक अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ये चमकता हुआ और चमकती हुई ऊर्जा है। यहाँ ऊपर पॉइंट में अगर आप देखोगे तो एक इस तारा जैसा या फिर बहुत तेज़ लाइट है जो एकदम ब्राइट है, आँखों को चौंधियाने वाली एकदम ब्राइट लाइट जिसको कहते हैं ना, उस तरीके की है। तो ये क्या देती है, ये एक कहते हैं ना, आपको दिशा निर्देश दे रही है कि यस आओ बाहर निकलो, देखो इस डायरेक्शन में चलो। ये आपको क्रिएटिविटी के साथ साथ अगर देखोगे यहाँ पर सिल्वर लाइट आपको दिखेगी, गोल्डन लाइट आपको दिखेगी। ठीक है, यहाँ सिल्वर, यहाँ पर गोल्डन लाइट दिखेगी। और ये आपके कहीं सिल्वर लाइट आपको फ्यूचर बता रही है कि यस आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छा है, बहुत आपके हाथ में है। आपके हाथ में ही चीज़ें, जो पावर, जो एनर्जी, जो ऑरा है वो आपके हाथ में है, जिसको आप ये 101% चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है इस चीज़ को आपको नोटिस करना होगा। ठीक है, नोटिस करना होगा। और ये गोल्ड लाइट रहती है, जो गोल्डन कलर रहता है वो आपको क्लियरिटी देता है, वो आपको कहते ना दिशा बता देता कि बस अभी आप यहाँ चलो, अभी आपको और कुछ नहीं करना। क्लियरिटी, सीधा सीधा साफ साफ निर्णय कि बस ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये है और ये आपके लिए सही है। ठीक है, ऐसे जो ये आपको फ्यूचर बता रहा है, ये आपको सीधा उत्तर दे रहा है, दिशा बता दे रहा है। ठीक है, कि यस यही है, जिसको कहते हैं ना कि हाँ हिम्मत के साथ करो, साहस के साथ करो, बस वही चीज़ें हैं यहाँ पर। इस चीज़ को समझो, ये फ्यूचर को एक बताता है, एक आपके डिसीज़न को बता देता है। इस चीज़ को आपको खुद को नोटिस करना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको मिल रही होंगी खुद ब खुद। यहाँ पर बहुत से ऐसे कहते हैं ना कि आपको क्लियर करने वाली चीज़ें भी हैं जिसको आप समझ सकते हैं। फ्यूचर आपका हो सकता है बहुत परेशानी, दिक्कतों का समय दौर रहा है। ठीक है, जो ऐसे आपके खिलाफ लोग खड़े होते रहे हैं टाइम टू टाइम, बट ऐसी चीज़ें नहीं है। ये चीज़ें आपकी इस एनर्जी से, इस पावर से चली जाएंगी, निकल जाएंगी। ठीक है, शांत हो जाएंगी। बहुत हैवी एनर्जी अगर आपके खिलाफ लोग ऐसे खड़े हैं, बहुत बल शक्तिशाली लोग, तो वो धीरे 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 टाइम लेंगे लेकिन यस चले जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए तो आप खुद फील करेंगे, ये देखना होगा, आपको खुद समझना होगा। एक पावरफुल टाइम आपके हाथ में है यहाँ पर। ठीक है, और जो बहुत सी चीज़ें होती है, जैसा होता है ना कि अब आप किसी एक मेटल को यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, एक गोल्ड में, सोने के। आपके पास मेटल तो है, लेकिन ये मेटल तो है आपके पास, लेकिन अब आप उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे, गोल्ड में उसको चेंज कर दोगे, उसका बदलाव लाओगे, और इस तरीके से चीज़ें आपके साथ आकर के खड़ी हो जाएंगी। आप अपने लिए खुद खड़े रहेंगे, आपको किसी और के विरोध की ज़रूरत नहीं होगी, किसी और की प्रेज़ करने की, अप्रिशिएशन की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने आप में खुद इतने सफिशिएंट हैं, खुद अपने आप में पूर्ण है, पर्याप्त हैं कि वो जो भी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी उसको आपको क्लेम करना है, पावरफुल हो करके, एक पावर के साथ सामने आना है। ये चीज़ें आपके लिए गाइडेंस है, ये चीज़ें आपके लिए बताई जा रही हैं। और चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं कि खुद ब खुद कैसे ख़त्म हो जाएं, जहाँ मुझे लड़ना ना पड़े, जहाँ मुझे सामना ना करना पड़े, जहाँ मुझे बोलना ना पड़े। किसी ने अगर ऐसी सिचुएशन में है कि जहाँ आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जैसा है कि ऐसा हुआ है और हो रहा होगा, चल रहा होगा कि अब मैं क्या करूँ, अब किधर जाऊँ, कैसे जाऊँ, किस तरह से जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर पावरफुल लोग भी बैठे हुए हैं, जहाँ पर आप कितना भी कुछ कर लीजिए जीत नहीं सकते हैं। हर तरह के लोग होते हैं। ये आपके लिए वही एक कहते हैं ना गाइडेंस है। ठीक है, आपको कुछ भी है अपनी पावर को इंटेंशन के साथ
आगे लाना है, उसको यूज़ करना है। और चाहे आपकी डेली लाइफ हो, चाहे आपकी एक स्पिरिचुअल लाइफ हो, उसमें आपको अपनी एनर्जी को, ऑरा को कंट्रोल करके पावरफुल बना के रखना है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्रिएटिविटी आएगी, वो धीरे धीरे ये जो लोग आपके खिलाफ खड़े हैं या खड़े थे या आने वाले टाइम पर जिनको लग रहा है कि यार ये खड़े हो सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप खुद से इस एनर्जी को यूज़ करके अपनी, कहते हैं ना, पावर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये जा रही है, ये जा रही है एनर्जी, पावर, ठीक है, और चेंज और बदलाव, बट आपकी खुद की शक्तियों से होता है, ये किसी और के माध्यम से नहीं होता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पावरफुल लोगों में जो आपके खिलाफ खड़े होते हैं वो कौन लोग हो सकते हैं, ये हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर पावरफुल हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ से हैं। और 17, 6 और 3 या 6 जो तारीख है वो ख़ास हो सकती है। ठीक है, ऐसे पावरफुल लोगों की, या इस तारीख पर ये लोग इस तरीके से आपके खिलाफ जा सकते हैं। 6 तारीख यहाँ पर दिख रहा है, 7 तारीख दिख रहा है, 3 तारीख भी कॉमन है। ठीक, और ये लोग कोड हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला कि एक बंदा है जो कन्फर्म है, और एक लेडी जो बददिमाग या बड़ी बिगड़ी सी हो सकती है, काफ़ी चीज़ों को पार्टी शार्टी, घूमना सूमना, ये सब पसंद करती होगी। आपके खिलाफ ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बिगड़ी होंगी। तो यस, यहाँ पे चीज़ें भी निकल के आ रही है कि एक जैसे होते ना बंदा अकेला नहीं हो सकता, लेकिन वो किसी के साथ जुड़ा हुआ है। ये लोग आपके सामने आ सकते हैं पावर के साथ। एक बड़ी एज का, 2 लेडी, एक अनमैरिड बंदा या बंदी, यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।